नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। कोरोना का कहर जहां पूरे देश के लोगों की जान पर खतरा बनकर मंडरा रहा है, वहीं अब कोरोना की जद में जानवर भी आने लगे हैं, जिसने शासन प्रशासन की मुसीबत को और बढ़ा दिया है। क्योंकि जैसे जैसे इंसानों को सैनिटाइज, दवाइयां और ऑक्सीजन की मदद से बचाने की कवायद जारी है, लेकिन फिर भी मौत का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। अगर ऐसा ही पशुओं के साथ हुआ तो स्थिति और भयावह होगी, जिसकी कल्पना मात्र से दिल दहल जाता है। क्योंकि महामारी के इस दौर में जहां इंसान खुद को बचाने के लिए घरों में कैद है, लेकिन जब ये बीमारी जानवरों में कहर ढाएगी, तब कैसे हम खुद के साथ इन बेजुबान जानवरों का इलाज या फिर मदद कर पाएंगे। तो कोरोना वायरस का जाल बढ़ता जा रहा है। अभी तक ये वायरस इंसानों से इंसानों में फैल रहा था, लेकिन अब कोरोना का खतरनाक वायरस जानवरों तक पहुंच गया है। दरअसल हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क के 8 शेर कोरोना पॉजिटिव हो गए। यूपी के इटावा के चिड़ियाघर में भी 2 शेरनी गौरी और जेनिफर कोरोना संक्रमित हो गई, जिसके बाद देश के सभी चिड़ियाघरों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर से इंसान तो इंसान, अब जंगल का राजा यानी कि शेर भी सुरक्षित नहीं है। हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क में 8 एशियाई बब्बर शेर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। भारत में इंसानों द्वारा जानवरों में कोरोना संक्रमण फैलने का यह पहला मामला था। इन 8 शेरों में 4 शेर हैं और 4 शेरनियां हैं। वहीं निजाम के शहर हैदराबाद के बाद अब उत्तर प्रदेश के शेरों तक भी कोरोना पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश के इटावा स्थित लॉयन सफारी की 2 शेरनियां भी कोरोना संक्रमित पाई गई हैं। इटावा के लॉयन सफारी में 14 शेर शेरनियों के सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 2 शेरनी गौरी और जेनिफर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हैदराबाद के जू में शेरों में कोरोना मिलने के बाद 30 अप्रैल को ही देश के दूसरे चिड़ियाघरों को भी आगाह कर दिया गया है, जिसके बाद सभी चिड़ियाघर हाई अलर्ट पर हैं और शेरों का भी ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन जरा सोचिए कि जो कोरोना इंसानों के माध्यम से बब्बर शेरों तक पहुंच चुका है, वो कोरोना अगर इंसानी मांसाहार वाले मटन या चिकन में पहुंच जाए तो फिर क्या होगा? कितने बड़े पैमाने पर कोरोना का स्प्रेड होगा, इसकी कल्पना भी डरा देने वाली है। जाहिर तौर पर अभी तक चिकन, मटन जैसे मांसाहार में कोरोना की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन शेरों को कोरोना होने के बाद अब सवाल उठना लाजमी है कि क्या चिकन, मटन, एग, फिश, बीफ जैसे मांसाहार तक कातिल कोरोना पहुंचेगा या नहीं? क्योंकि शेरों तक भी कोरोना का पुराना वेरिएंट इंसानों के जरिए ही पहुंचा है। अब जरा आप सोचिए कि शेरों तक कोरोना कैसे पहुंचा होगा। शायद कोरोना संक्रमित शख्स ने शेर को भोजन दिया होगा। शायद शेर को दिए जाने वाले मांस में पहले से कोरोना वायरस मौजूद हो। क्या होगा अगर कोरोना मनुष्यों के मांसाहार में मौजूद हो? यूं तो आमतौर पर विशेषज्ञों का मानना है कि हाई टेम्परेचर पर पकने के बाद कोरोना वायरस जिंदा नहीं रह सकता है, लेकिन आपका ध्यान हम इस पहलू पर ले जाना चाहेंगे कि अगर किसी भी मांस में कोरोना वायरस है तो उससे कोरोना जरूर फैल सकता है, क्योंकि मांस को पकाने और खाने से पहले मार्केट से लाना पड़ता है, उसकी साफ सफाई करनी पड़ती है, फिर पकाते हैं। लेकिन इस दरमियान कई बार हम खुले हाथों से बेफिक्र होकर मांस को छूते हैं या छूना पड़ता है, जिससे आप कोरोना की जद में कभी भी आ सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये रिपोर्ट डराने वाली लग रही होगी, लेकिन सच तो यही है कि कोरोना आपके और हमारे भोजन से अब ज्यादा दूर नहीं है और जरा से भी लापरवाही से पल भर में लाखों करोड़ों लोगों को कोरोना वायरस संक्रमित कर सकता है। वैसे इस मामले में अभी तक कोई पुख्ता जानकारी या रिसर्च नहीं है, लेकिन इतना तय है कि अगर कोरोना वायरस जानवरों में पहुंचता है या मांसाहार में पहुंचता है तो कोरोना संक्रमण बहुत भयानक रूप ले लेगा। इसलिए
अब लोगों को पहले से और ज्यादा सचेत और सतर्क रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। तो वाकई एक मुश्किल भरा ये वक्त है, क्योंकि अगर जानवरों तक ये फैला, क्योंकि जब कोविड का पहला फेज आया था तो भारत में तो इस तरीके के मामले नहीं आए थे। अमेरिका के एक आध जगह से ऐसी खबरें आई थी कि शेर और बाघ तक कोविड पहुंच चुका है, यानी कि वायरस वहां तक पहुंच चुका है। भारत में सेकंड वेव में ये मामला सामने आया है, एक हैदराबाद में और दूसरा इटावा के लाइन सफारी में। कितनी बड़ी ये चुनौती है और कैसे इससे हम पार पाएंगे, इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में मेरे डॉक्टर श्याम अग्रवाल जुड़ रहे हैं गंगाराम हॉस्पिटल के, और डॉक्टर नौशाद मलिक हैं, पशु चिकित्सा अधिकारी हैं पशुपालन विभाग बरेली के। सबसे पहले क्योंकि ये शेरों का मामला है, तो डॉक्टर नौशाद साहब आपसे ही शुरुआत करूंगा। कितनी बड़ी ये चुनौती है, क्योंकि जिन जगहों पर ये चिड़ियाघर है या लाइन सफारी की बात कर लें या फिर हैदराबाद के जूलॉजिकल पार्क की बात कर लें, आम लोगों से तो शेर बहुत दूर होते हैं। अगर कोई चिड़ियाघर देखने भी जाता है तो जहां तक बाघ होते हैं अच्छा खासा एक डिस्टेंस होता है, उसके बाद भी ये बाघ, ये शेर कैसे संक्रमित हो गए? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सबसे पहले तो आपने मुझे इस महत्वपूर्ण टॉपिक पे बुलाया, इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूं और सबको स्वस्थ रहने की कामना करता हूं। देखिए, कोरोना डिसीज जो एनिमल में ऑलरेडी पहले से हुआ करती थी, पहली चीज ये समझना बहुत जरूरी है। ओके। सब लोगों को, जनता को ये जानना जरूरी है कि कोरोना डिसीज के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। वेटनरी डॉक्टर को कोरोना के बारे में पढ़ाया जाता है कि ये एक वायरल डिसीज है और हाईली कंटेजियस डिसीज है। ओके। और डोमेस्टिक, बेसिकली ये डोमेस्टिक एनिमल में होती थी, लेकिन स्पेशली जैसे कैनाइन में आप डॉग स्पेशली और काफ में डायरिया कॉज करती थी ये। और इस प्रकार से ये एक आरएनए वायरस है। जो कोविड-19 है ये बेसिकली आरएनए वायरस है, जिसका साइज जो है वो 100 नैनोमीटर होता था। ओके। अब ये डिसीज ऑलरेडी जानवरों में पहले से हुआ करती थी, लेकिन वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट नहीं करती थी। वो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा, उसको इफेक्ट करती थी, उसमें ये डायरिया कॉज क्या करती थी। लेकिन ये जो कोविड-19 हमको जो मिला, जो वेट के थ्रू वुहान एक मार्केट था चाइना से, और वहां से ये निकल के ह्यूमन में आया, तो इसके बहुत सारे मोर देन 500-600 के अराउंड इसके स्ट्रेन हैं। तो ये स्ट्रेन जो मिला हमें, ये स्ट्रेन ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट हो रहा था। इसमें एनिमल का भी इफेक्ट नहीं था। लेकिन लास्ट ईयर जब न्यूयॉर्क के जू में एक टाइगर जो है, जब वो पॉजिटिव मिला, तो ये पहला रिपोर्ट हुआ कि ये ह्यूमन टू एनिमल में भी ट्रांसमिट हो रहा है। अब ट्रांसमिशन के बहुत सारे रीजन थे, जैसे ह्यूमन में भी बताया गया कि भाई क्लोज कॉन्टैक्ट, स्नीजिंग, हैंडलिंग, टचिंग, इन सारी रीजन से, जितने भी ये जो रीजन थे, इनकी वजह से बताया गया कि भाई ये ट्रांसमिट हो रहा है ये। तो जो न्यूयॉर्क में पहली बार जब टाइगर में मिला ये, तो उसमें ये देखा गया कि ट्रांसमिशन का कारण क्या था। तो वहां ये पता लगा कि जो उसको खाना डालता था, हैंडलिंग करता था उसको, तो उसके माध्यम से वो ट्रांसमिट होने के चांसेस रहे। लेकिन वो कंफर्म रिपोर्ट नहीं आ सकी, लेकिन ये माना गया कि जो उसको हैंडल कर रहे थे वो भी लोग पॉजिटिव थे, इसलिए हो सकता है वहां से ट्रांसमिट हुआ हो। ओके। लेकिन अभी चूंकि हमारी इंडिया में, जैसे अभी आपने बताया कि जो नेहरू जूलॉजिकल पार्क है हैदराबाद में, उसमें 8 जो टाइगर हमारे पॉजिटिव मिले हमें। तो उसमें भी अगर आप देखें सही मायने में, तो जो हैंडलिंग कर रहे हैं लोग, जो वहां पे हैं, उनकी भी रिपोर्टिंग साथ में होनी चाहिए थी। ओके। जिससे ये पता लग सकता क्या कि ये जो लोग हैंडल कर रहे हैं, क्या इनमें से तो कोई पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, ठीक है। और डॉक्टर साहब, ठीक है, मेरे साथ डॉक्टर श्याम अग्रवाल भी जुड़े हुए हैं गंगाराम हॉस्पिटल के। डॉक्टर साहब, यहाँ पर
जो ये बात बता रहे हैं कि एक स्थिति ये बता रहे हैं कि हो सकता है कि जिन लोगों ने उनको खाना दिया, जो उनके टाइगर के या लायन के कांटेक्ट में या सबसे नज़दीक तक पहुंचते होंगे, वो संक्रमित हो गए और उनसे ये जा सकता है। मैं यहाँ पर एक और एंगल आपसे समझना चाहता हूँ क्योंकि अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं सर, उसमें कहा जा रहा है कि ये एयर में भी होता है, और ये आप मान के चलिए कि एयर में है तो कितने वक्त तक होता है, इसकी तो एग्जैक्ट जानकारी आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं। क्या ऐसा भी संभव है कि एयर के मार्फत वो गया हो और फिर उससे वो संक्रमित हुआ हो? हाँ धर्मराज, आपके जो प्रश्न है, आपके जो सवाल हैं बिल्कुल जायज हैं, और जो डॉक्टर साहब ने बताया है मैं ऑलमोस्ट 100% उससे सहमत हूँ। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ सर कि इन शेरों में जो लक्षण पाए गए उनको भी जुकाम हुआ, खांसी हुई, नजला हुआ, तो ये सारे लक्षण जो ह्यूमंस में हो रहे हैं, जो इंसान को हो रहे हैं, वो बिल्कुल सिमिलर लक्षण इन शेरों को हो रहे हैं। और जो बात आप कह रहे हैं कि ये हवा से जाता है, एयर ड्रॉपलेट से जाता है, इसका आने जाने का आपस में संपर्क का तरीका ही यही है। ये खाने पीने से नहीं होता है। तो डॉक्टर साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि जो केयर टेकर हैं, जो इनको फीड कर रहे हैं, जो इनको खाना ले जा रहे हैं, उनकी जांच होनी ही चाहिए। और बहुत ही संभव है कि उन लोगों को ये कोरोना वायरस का इंफेक्शन है, और चाहे वो एसिम्टोमेटिक हैं। आप जानते हैं कि काफी जो लोग हैं वो एसिम्टोमेटिक रहते हैं, जिनको कि कोई लक्षण ही नहीं होता है, लेकिन अगर उनके नाक से आरटीपीसीआर किया जाए तो उसमें वायरस पकड़ी जाएगी। तो आई थिंक ये काफी हद तक मुझे क्लैरिटी है कि इन शेरों को जो कोरोना वायरस पकड़ा जा रहा है, ये इंसान अपने खांसने से, अपने बात करने से, अपना हंसने से, छींकने से, उसमें जो वायरस है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से ट्रैक करके इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम में जा रहा है, और वो सिमिलर लक्षण दे रहा है जो कि ह्यूमन बींग्स को हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं डॉक्टर साहब, आपने तो चीज़ें क्लियर कर दी कि अगर शेर या शेरनी जो भी हैं वो अगर संक्रमित हुए हैं तो कैसे हुए हैं। इस समय एक स्टेप और आगे बढ़ता हूँ। डॉक्टर साहब, डॉक्टर नौशाद साहब, ये अगर ऐसी स्थिति है सर, तब तो जो आपने कहा कि इसके 600-700 वेरिएंट्स हैं कोविड के, अलग अलग जो मोर देन 600। जी मोर देन 600। ऐसे में सर ये पूरी गुंजाइश है कि जो पेट्स हमारे आजू बाजू में होते हैं, जो जिसे हम पालतू जानवर कहते हैं, डॉग्स हो गए, कैट्स हो गए, गाय हैं, भैंस हैं, उनके भी संक्रमित होने की गुंजाइश तो रहेगी, क्योंकि तो कईयों से तो सीधा कांटेक्ट होता है हम लोगों का। जी धर्मराज जी, पहले मैं आपको एक पहले जो अभी डॉक्टर साहब ने कहा उसमें थोड़ा सा एक एडिट करना चाह रहा था, अगर आपकी इजाजत हो। जी बिल्कुल। अभी एक जो CCMB, सेलुलर फॉर सेंट्रल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जो एक लैब है हैदराबाद में, वो बहुत बड़ी लैब है, वो ये जांच कर रही है कि ये एक होता है जीनोम सीक्वेंस। जीनोम सीक्वेंस से ये पता लगा लेंगे हम कि जो ह्यूमन में वायरस है कोविड-19, क्या ये वही स्ट्रेन इन टाइगर में भी मिला है। जो लाइन 8 लाइन में जो पॉजिटिव आया है, उन 8 लाइन में भी क्या वही जीनोम सीक्वेंस है। अगर इससे ही कंफर्म हो जाएगा कि जो कोविड-19 की बात चल रही है वो हमारे अंदर है, वही क्या इन लाइन को भी हुआ है, तो ये अभी फर्दर रिसर्च चल रही है। ये बहुत जल्दी आपको रिपोर्ट आ जाएगी इसकी। जो लैब है हैदराबाद की, वो इसको रिपोर्ट कर देगी। अच्छा, दूसरी चीज जो आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि जो पेट्स हम पाल रहे हैं, चाहे वो डॉग है, कैट है, लार्ज एनिमल में बोवाइन में चाहे वो बफेलो है, काऊ है, हॉर्सेस हैं। देखिए, एक होता है जूनोसिस, एक होता है रीजोनोसिस। जूनोसिस का मतलब सिर्फ ये है कि डिसीज ट्रांसमिट हो रही है एनिमल टू ह्यूमन, और रीजोनोसिस का मतलब होता है कि ह्यूमन टू एनिमल। अगर ये क्या नाम है, स्ट्रेन एनिमल में गया और अगर ये स्ट्रेन एनिमल में जाके फैला, तो ये जान लीजिए
कि जो कैजुअलिटी ह्यूमन में हो रही है वो जानवरों में होगी, वो जानवरों में हो सकती है। लेकिन सर इससे इंसानों को कितना खतरा है? वही तो बता रहा हूं कि जो रीजनोसिस होगी, क्योंकि जब एनिमल को हैंडल करेगा ह्यूमन, क्योंकि एनिमल अपने आप तो सेल्फ कुछ नहीं कर सकता विदाउट ह्यूमन। जब ये दोबारा इंसान उसको ऑपरेट करेगा, खाना चारा खिलाएगा, नहलाएगा, दूध निकालेगा, या पेट को अपने गोदी में लेगा, बैठाएगा उसको, या तो वो ट्रांसमिट होगा, तो वो और ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, डॉक्टर श्याम अग्रवाल सर, ये जो सिनेरियो बन रहा है ये हम आप जैसे जो इंसानों के लिए कितना खतरनाक है? धर्मराज जी, ये एक बहुत ही चिंता का विषय प्रतीत हो रहा है, क्योंकि देखिए आप जो है शेर के पास उतना करीब नहीं जाते हैं जितना कि एक कुत्ता या बिल्ली जो पेट अगर होता है उसके पास जाते हैं। अगर दूर से ही ये ट्रांसमिशन वायरस का हो रहा है, तो आप ये हम समझ सकते हैं कि इस वायरस का इन्फेक्शियस नेचर कितना जबरदस्त है कि आप 2 मीटर से भी आप 1 मीटर से भी आप बोल ही रहे हो, शायद आपने कुछ भी थोड़ा मुंह खोला होगा बोलने के लिए, उसके बावजूद जो है वो शेर जो है इन्फेक्ट हो रहे हैं। तो अगर इस तरह से, और अब डॉक्टर साहब ने जैसे बोला कि इसका मतलब है कि इसमें म्यूटेशंस हो रही हैं, तो ऐसा स्ट्रेन शायद डेवलप हो रहा है जो कि ह्यूमन टू एनिमल ट्रांसमिशन में जा रहा है। तो ये एक बहुत ही खतरनाक बात होगी अगर ये हमारे पेट्स में, चाहे गाय सर है, क्या चाहे भैंस सर है। इसका मतलब क्या इस वक्त जो ये कोविड-19 वायरस है इसके कई सारे स्ट्रेन इस वक्त हैं? यस एब्सोल्युटली, डॉक्टर साहब तो 600 कह रहे हैं। अभी इन्होंने स्टडी किया लगभग, और ये जो सीसीएमबी की और आईजीआईबी की जो स्टडी है, आईसीएमआर की जो स्टडीज आ रही हैं, उसमें वो कह रहे हैं कि 3000 से ज्यादा स्ट्रेन्स कोविड के हैं, लेकिन ज्यादातर स्ट्रेन्स जो है वो शायद उतने तेज नहीं है, उतने इन्फेक्शियस नहीं है, उतने घातक नहीं है जितने कि ये डबल म्यूटेंट या यूके वेरिएंट या ब्राजील वेरिएंट या साउथ अफ्रीकन वेरिएंट हैं। लेकिन अगर ऐसा स्ट्रेन पनप आता है जो कि बहुत आसानी से ह्यूमन से, आदमियों से जानवरों में चला जाए, तो एक बहुत, वो तो वही स्ट्रेन होगा, तो वो वापस ह्यूमन में भी आ सकता है। वो डबल म्यूटेंट हो सकता है सर? नहीं, ये हमको पता नहीं है। डबल एग्जैक्टली, इसको टर्म यूज करेंगे रीजनोसिस। ओके, मतलब आम बोलचाल की भाषा में हम ये कह सकते हैं सर। हाँ, जो जानवरों से अगर आदमियों में आएगा तो उसको ये लोग कह रहे हैं कि रीजोनोसिस हो सकती है, राइट। तो वो स्ट्रेन जो है वो क्या म्यूटेशन है? तो अब बात ये है धर्मराज जी कि जो ये शेरों को हो रहा है उनके वायरस को निकालिए, उसका सीक्वेंस करिए और उनको कंप्लीट आइसोलेशन चाहिए। अब जैसे आदमियों को हो रहा है तो आप क्वारंटीन में डाल रहे हैं 15 दिन 17 दिन। इसी तरह से इस बीमारी को आगे रोकने के लिए जानवरों की भी क्वारंटीन करनी पड़ेगी। लेकिन आप देखें कि जो गाय हैं, जो भैंस हैं, वो तो झुंड में चलती हैं, उनको आप कहां तक आइसोलेट करोगे? कई सारे जानवर खुले। सर इसमें एक गुंजाइश तो ये भी होती है कि स्ट्रे डॉग्स हो गए, स्ट्रे एनिमल्स जिसे हम कहते हैं, गाय है, भैंस है, बैल हैं, आपको सड़कों पर ऐसे घूमते मिल जाएंगे। अगर उसमें से अगर कोई संक्रमित हो गया और अगर वो डबल म्यूटेंट काम कर रहा है, तब तो वो सोसाइटी में कई जगहों पर जाकर वो संक्रमण को फैलाएगा वो जानवर। नहीं, देखिए उस जानवर को आपके लगभग 3 फीट या 6 फीट के भीतर आना पड़ेगा। कोई भी जो डॉग है, जो स्ट्रे डॉग है, वो आपके पास नहीं आता है। आपके पास आता है आपका पेट, आपका कोई कैट है या आपका डॉग है, वो आपके पास आता है, आपकी गोदी में, आपके बिस्तरे पे सोता है। तो ये जो स्ट्रे डॉग्स हैं या जो स्ट्रे एनिमल्स हैं, इससे उतना नुकसान नहीं होने वाला है। आप जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि ठीक है डॉक्टर साहब, डॉक्टर नौशाद, इसमें एक और सवाल है सर, क्योंकि अब वक्त बहुत लिमिटेड खत्म होने वाला है, तो मैं आपसे बस छोटे छोटे जवाब चाहूंगा। ये अगर स्थिति बनी है तो जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उनके लिए क्या मुश्किलात आएंगी? क्योंकि हम थोड़ी देर के लिए मान सकते हैं कि जब हम किसी चिकन या मटन स्टोर पर जाते हैं, हमने उसको परचेज किया, उस वक्त वो कच्चा है, पकने के बाद हो सकता है उसमें वायरस नहीं होगा, लेकिन जब हम उसको लेने के लिए जा रहे हैं जहां पर वो कट रहा है और फिर हम लेकर आते हैं, तो उससे वायरस आ सकता है?
धर्मराज जी, पहले तो मैं आपको जो आप डॉक्टर साहब बता रहे थे, मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमें इंतजार करना चाहिए, क्योंकि सीसीएमबी जो लैब है अभी वो ये पता लगा रही है कि ये जो क्या नाम लाइन में वायरस आया है, ये वही वायरस है जो ह्यूमन में है। पहले तो इसकी रिपोर्ट आने दीजिए। अगर ये रिपोर्ट आती है और पता लग जाता है कि हाँ ये वही वायरस है, तब तो एनिमल में हम ये कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में हमारे लिए परेशानी का सबब बन सकती है। दूसरी चीज, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि जो नॉन वेजिटेरियन है कि वो लोग क्या करेंगे। तो अभी तक ऐसा कहीं रिपोर्टेड नहीं है कि वायरस जो है वो थ्रू मीट के भी आ रहा है, लेकिन जब वुहान लैब से मिला है तो वहां से ये रिपोर्टेड हुआ है कि हाँ ये ऐसी मार्केट से आया है जहां कच्चे मांस से आया है, एग्जैक्टली मांस से आया है। तो अगर हम उसका रेफरेंस देखें तो ये बात सत्य हो सकती है कि अगर बर्ड्स में फैला या। डॉक्टर साहब कुछ कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं सर, बोलिए। तो अगर इसमें अगर जब इस तरीके से मांस में फैल के आया है, तो फिर अगर ये जो स्टेन जो अभी हमारे यहाँ लाइन में मिला है और वो सेम स्टेन वही है जो हम लोगों को हो रहा है, अगर सेम स्टेन है तो हमारे लिए खतरा है। ठीक है, डॉक्टर श्याम अग्रवाल कुछ कह रहे हैं डॉक्टर सर। हाँ डॉक्टर साहब बोलिए। देखिए, आज की डेट में कोरोना वायरस जो फैलता है वो केवल और केवल रेस्पिरेटरी रूट से फैलता है, एयर ड्रॉपलेट से फैलता है, और वो सरफेस को टच करने से, फोमाइट्स जो बोलते हैं। आपने फर्नीचर पे आपने खांसी किया, उसके ड्रॉपलेट चले गए, आपने हाथ वहां पे लगाया और अपने नाक पे हाथ ले आए तो वहां से फैलता है। खान पान से कोरोना वायरस का कोई एविडेंस नहीं है फैलने का आज की तारीख में। तो या तो वो फैलता है रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से या एयर से, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे। और दूसरा, अगर मैं जैसे अभी कंप्यूटर पे बैठा हूं और अगर मैं बोल रहा हूं और कंप्यूटर मेरे अंदर वायरस है, मेरे मुंह में वायरस है, मेरे नाक में वायरस है, और वो मैं कंप्यूटर को टच करूंगा और टच करने के बाद मैं अपने नाक पे ले जाऊंगा, तो इस तरह से ये वायरस फैलता है। तो ये नहीं डॉक्टर साहब, एक छोटा सा जवाब, छोटा इसमें आप दोनों से नहीं सर, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। नौशाद साहब, डॉक्टर साहब छोटा 10-10 सेकंड में मुझे बता दीजिए कि अगर कोई, चलिए चिकन या मटर के दुकान में गया, अगर ये जानवरों या पक्षियों तक ये जा रहा है, तो अगर वहां पर अगर कटा हुआ नहीं है, अगर वो जिंदा है, तो क्या वहां पर संभव है कि संक्रमण इंसान को हो जाए? डॉक्टर नौशाद, पहले आप बताइए। बिल्कुल, जेनेटिक है तो हो सकता है, वो क्यों नहीं हो सकता। ठीक है डॉक्टर श्याम, आप बताइए सर। देखिए, अगर वो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर है तो हो सकता है, लेकिन अगर उसको जुकाम खांसी नहीं है तो फिर नहीं होना चाहिए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों डॉक्टर साहब का इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर श्याम अग्रवाल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। डॉक्टर नौशाद, आपका भी सर बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल जानवरों तक कोविड पहुंच चुका है और ये अच्छी बात नहीं है, एक खतरे की घंटी है। हमें थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, अपने जानवरों को भी सतर्क रहना पड़ेगा। अभी इसमें बहुत सारे रिसर्च होने बाकी हैं, जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे स्थिति थोड़ी बहुत क्लियर होती जाएगी। उसके बाद इस पर बहुत ज़्यादा जो डॉक्टर्स हैं या विशेषज्ञ हैं कहने की स्थिति में होंगी, लेकिन जानवरों तक इसका पहुंच जाना वाकई एक चिंता का विषय तो ज़रूर है। तो फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में अभी बस इतना ही।